हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी बिपिन चौधरी है जो है बच्चों वो रांची एपिसोड के बारे में भूल चुके थे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों कन्वर्सेशन ऑफ चुन्नी बाबू एंड बिपिन बाबू। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि उनके फ्रेंड आए थे उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा था कि ये कोई गलत तो नहीं होगा अगर मैं चुन्नी से इस बात के लिए कंफर्म कर लूँ कि क्या मैं रांची गया था या नहीं। तो चलिए हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू को, जैसे कि बच्चों हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि वो इधर उधर की बातें करना उनको पसंद नहीं था, वो व्यर्थ की बातों में समय नहीं गवाया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इधर उधर की बात नहीं की। लिसन चुन्नी, अपने फ्रेंड को कहा उन्होंने कि सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम तो लंबे समय से मुझे जानते हो, यानी तुम तो मुझे हमेशा से देखते आए हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, यानी याद करो और मुझे बताओ ये बात, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। ते आगे चुन्नी सेट 58। अब चुन्नी बाबू ने कहा कि 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, की ये बताइए कि ये 58 की बात है या फिर 59 की बात हो रही है। थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, की सोचिए। ठीक है, सोचो और वापस उस पुरानी चीज को याद करो, पास्ट इवेंट को, यानी भूतकाल में जो घटित हुआ था उसको याद करो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अब वो कहते हैं क्या आप इस बात को लेकर निश्चित है कि आप रांची गए थे या नहीं। चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब चुन्नी बाबू जो है अपनी दोस्त की इस तरीके की हालत देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं बच्चों, चिंता में हो जाते हैं वो। ठीक है, तो उनका जो फेस होता है, उनके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, की तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हें संशय है, तुम्हें कोई शंका है कि इस बात में कि तुम कभी रांची गए थे या नहीं। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था। फिर उन्होंने पूछा, बिपिन बाबू फिर अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है ये बात। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा। अब चुन्नी बाबू बच्चों सोफा पर बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। बिपिन बाबू की तरफ वो टकटकी लगाकर देख रहे थे और क्या बोले, उन्होंने क्या कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या बिपिन क्या तुमने ड्रग्स लिए, तुमने कोई नशीला पदार्थ खाया है। एज फार एज आई नो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वियर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि तुम्हारा रिकॉर्ड जो है, यानी तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, तो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर चुन्नी बाबू बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे बच्चों। तो चुन्नी बाबू ने क्या कहा बिपिन बाबू को कि तुमने को ड्रग्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा रिकॉर्ड जो है, यानी तुम बहुत सही हो। ठीक है, आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, ये बात मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी थी। You can't really mean that you have forgotten about the रांची ट्रिप, तुम्हारा मतलब तो वास्तव में ये नहीं हो सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ ही भूल चुके हो। आगे चलते हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। अब बिपिन बाबू जो है वो मुड़ गए बच्चों, है ना, क्योंकि चुन्नी बाबू जो है वो अविश्वासी तरीके से, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे बच्चों अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहते हैं कि हम वहाँ गए थे या नहीं, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को यही लगता है, यानी उनको यही लगता है कि ये क्या हो गया, भूल कैसे गया। ठीक है, तो चुन्नी बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे बच्चों। तो चुन्नी बाबू क्या कर रहे थे, बिपिन बाबू को टकटकी लगाकर देख रहे थे। ठीक है, तो अब बिपिन बाबू ने क्या किया बच्चों, बिपिन बाबू घूम गए। ठीक है, टर्न हो गए हो। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल ने उनसे क्वेश्चन किया, भी क्या पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट नौकरी कौन सी थी, यानी मेरी जॉब कौन सी थी, मैं कहाँ काम किया करता था। ऑफ कोर्स, हाँ। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ मुझे याद है। तुम कहाँ काम करते थे, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें वो याद है, मतलब तुम्हें ये याद है
कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि तुम जब रांची गए थे तो तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग यानी रेलवे में जो टिकट बुक करनी थी वो मैंने ही की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ने स्टेशन भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, ठीक है, उसमें एक फैन काम भी नहीं कर रहा था, ठीक है। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, यानी मैंने मिस्त्री को भी बुलाया था उसको ठीक करवाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? कौन कह रहा है बच्चों? चुन्नी बाबू कह रहे हैं बिपिन बाबू से कि तुम्हारे जहाँ तुम बैठे थे उस कंपार्टमेंट में एक पंखा काम भी नहीं कर रहा था, मैंने उसको इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक भी करवाया था, तुम क्या सब कुछ ही भूल गए हो? अब बच्चों जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज चुन्नीज पर्पज ऑफ कमिंग एट बिपिन बाबूज होम, बिपिन बाबू के घर क्यों आए थे चुन्नी बाबू? बच्चों चुन्नीज पर्पज टू गेट बिपिन बाबूज हेल्प इज फाइंडिंग ए जॉब, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि उनके पास उस वक्त कोई भी नौकरी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि चुन्नी बाबू की मदद की जाए। कौन चाहता था? चुन्नी बाबू चाहते थे कि बिपिन बाबू क्या करे, उनकी मदद करे नौकरी ढूंढने के लिए, इसलिए वो उनके घर आए थे। व्हाट वर चुन्नीलाल्स लास्ट जॉब, और चुन्नी बाबू की लास्ट जॉब कौन सी थी बच्चों? जैसे कि हमने पढ़ा चुन्नीलाल्स लास्ट जॉब वाज इन अ ट्रैवल एजेंसी, कहाँ काम करते थे वो? ट्रैवल एजेंसी में। आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।